Good morning, children. I am Sajid sir. You are most welcome in Sajid classes. I have come to take a new chapter of direct indirect imperative sentence. Begin with let. Let से शुरू होने वाले सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाना। कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ था। हमने कहा था इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होता है। दूसरा हमने क्या कहा था, डू नॉट या डोंट से शुरू होता है। तीसरा हमने आपसे क्या कहा था, प्लीज से शुरू होता है, काइंडली से, मैडम से, सर से। इन सारी चीजों को कल मैंने 3 चीजों को बताया था। आज हम आपको कैसे लेट से सेंटेंस, जब लेट से शुरू होता है तो किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, आज हम आपको वो बताएंगे। क्या है हमारा लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहली बात ये होती है कि जब सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं तो वो भी अपने सेंस के हिसाब से क्या होते हैं, बदलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेट जिस तरह से मैंने आपको वाला सेंटेंस बताया है उस तरह से हम आपको ये भी बता देंगे। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पूरा ध्यान मोबाइल को जूम करके अपना पूरा ध्यान मेरे बोर्ड की तरफ लगा दीजिएगा। सबसे पहली चीज क्या है, हमने आपको क्या बताया था, लेटर्स दिया है। तो जब लेटर्स देता है तो सेड या सेड को किसमें बदल देते हैं, प्रपोज में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, प्रपोज में बदल देते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होता है कि लेटर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, दैट दे शुड लगा देते हैं या दैट वी शुड लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर लेटर्स दिया है तो सेड या सेड टू को प्रपोज में बदल देते हैं। लेटर्स की जगह या तो दैट दे शुड कर देते हैं या दैट वी शुड कर देते हैं। और कहीं कहीं पर जरूरत पड़ने पर लेटर्स आने पर सेड या सेड टू को सजेस्टेड में भी बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, सजेस्टेड में भी। याद रखें, अगर लेटर्स से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को प्रपोज बदलते हैं। लेटर्स की जगह दैट दे शुड लगा देते हैं या दैट वी शुड लगा देते हैं। और कहीं कहीं पर सेंस आने पर अगर लेटर दिया है तो वहां पर सेड या सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करते हैं, लेकिन लेटर्स को उसी में चेंज करेंगे, दैट दे शुड में चेंज करेंगे या दैट वी शुड में चेंज करेंगे। फिर से कहा, अगर लेटर से सेंटेंस शुरू होता है तो सेड या सेड टू को प्रपोज बदल देते हैं। लेटर्स की जगह पर या तो दैट दे शुड लगा देते हैं या दैट वी शुड लगा देते हैं। और कहीं कहीं पर सेंस आने पर हर जगह पर प्रपोज में नहीं बदलते हैं, कहीं कहीं पर सजेस्टेड में भी चेंज कर देते हैं। लेकिन जब सजेस्टेड में चेंज करेंगे तो वहां पर लेटर्स हमेशा वही बदलता है जैसे इसके साथ बदलता है। लेटर्स की जगह पर दैट दे शुड या दैट वी शुड करते हैं। आइए पहले लेटर्स वाला सेंटेंस करके देखते हैं कैसे होता है। पहला सेंटेंस है, आई सेड टू मोहन लेटर्स गो होम। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रपोज होगा। आई सेड टू मोहन लेटर्स गो होम। तो कहने का मतलब क्या है, आई सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, प्रपोज में बदलेंगे। आई प्रपोज मोहन। उसके बाद लेटर्स दिया है, लेटर्स की जगह क्या कर देंगे, दैट दे शुड कर देंगे, दैट दे शुड। ठीक, उसके बाद क्या है, जब दैट दे शुड कर दिया या दैट वी शुड कर देंगे तो लेटर्स हट जाएगा। और हमने आपसे क्या कहा था, इसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता, गो होम। इसके मतलब वर्ब अपनी जगह पर रहेगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, द बॉय सेड लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, द बॉयज प्रपोज्ड। लेट अस की जगह क्या कर देंगे, दैट वी शुड। हमने आपसे क्या कहा था, लेट अस से या तो दैट दे शुड कर देते या दैट वी शुड कर देते। दैट वी शुड हैव ए कप ऑफ टी। जैसे कि हमने आपसे क्या कहा था कि आपको याद रखना चाहिए कि टेंस की चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए हमने टेंस को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया। आइए इसमें देखते हैं, दे सेड लेट अस प्ले हॉकी मैच। देखिए यहां पे भी लेटर से शुरू हुआ है, लेकिन सेंस के हिसाब से यहां पर हम सेड या सेड टू को प्रपोज में नहीं बदलेंगे, किसी भी हाल में प्रपोज नहीं बदलेंगे, बल्कि हम किससे बदलेंगे, हम सजेस्टेड में। दे सजेस्टेड। लेकिन लेटर्स की जगह पर या तो दैट दे शुड कर देंगे या दैट वी शुड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि सेड या सेड टू बदलता है, लेकिन लेटर्स की जगह दैट दे शुड कर देते या दैट वी शुड कर देते। दैट दे शुड, लेटर्स खत्म हो जाए, बाकी सारी चीजें क्या होती उतर आती है। मैंने आपसे क्या कहा था
किसी हाल में टेस्ट चेंज नहीं होता। प्ले हॉकी मैच। हम उम्मीद करते हैं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। लेटेस्ट वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं ये बातें आपके क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं लेट मी के सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। देखिए अगर लेट मी से सेंटेंस शुरू होता है तो चाहे सेड हो या सेड टू हो उसको हम किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। क्या कहा, अगर लेट मी से सेंटेंस शुरू हुआ है तो सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। उसके बाद कॉमा को तोड़ने के बाद टू लगाते हैं और टू लगाने के बाद लेट को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। इसमें लेट को नहीं हटाया था, लेट को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। इसमें किसी भी कंडीशन में लेट को नहीं हटाया जाता, ये बात याद रखिएगा। अगर लेट मी से शुरू हो रहा है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगा देंगे और लेट को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। लेट को इसमें नहीं हटाया जाता है। आइए देखते हैं इसको लेट का सेंटेंस किया जाए। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स। क्लियर, कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाएंगे, आपको पता है कि लेट उतरेगा। और मी जो है किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो यहां पर मी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ही दिया होता तो इसके हिसाब से हम हिम, मी को हिम में चेंज कर देते। अगर यहाँ पे शी दिया होता तो इसके हिसाब से मी को हम हर में चेंज कर देते। याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर उसको ऑब्जेक्ट ही रखा जाता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर उसका रिलेटिव प्रोनाउन ही रखा जाता है। जो चीज दी जाती है चेंज तो पर्सन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन ही रखा जाएगा। अगर अंदर क्या बोलते हैं, प्रोनाउन दिया है तो हम प्रोनाउन रखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था तो हम फर्स्ट पर्सन के पास आ गए, हम इसके हिसाब से मी का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। और क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है इसलिए मी चेंज नहीं होगा, वर्क हम उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए लेट मी के साथ शाउटेड आता है, लेट मी के साथ शाउटेड आता है तो शाउटेड को हम कतई चेंज नहीं करते, शाउटेड का शाउटेड ही रहेगा। अगर लेट मी के साथ सेड या सेड टू आएगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो लेट मी के साथ शाउटेड आता है तो शाउटेड का हम शाउटेड ही रहने देते, उसको चेंज नहीं करते हैं। और कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाते हैं, टू लगा करके लेट को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। लेट में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आइए सेंटेंस को देखते हैं। द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। क्या कर रहा है, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, टू लगा दिया, टू लगा के हम लेट को उतार लेंगे। मी दिया है, मी जो है वो बॉय के हिसाब से, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो इसी का हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। बॉय के हिसाब से क्या रखेंगे, हिम हो जाएगा, मी का हिम हो जाएगा। वर्ब किसी भी तरह से कोई चेंजिंग नहीं होगी। और शाउटेड वाला एग्जाम्पल जो है हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से इसको किया था। हमने रूल आपको बता दिया कि अगर लेट मी से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को शाउटेड में चेंज कर देते हैं, शाउटेड किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। उसके बाद टू लगा करके लेट को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर लेटर्स दिया है तो लेटर्स की जगह पर क्या करते हैं, सेड या सेड टू को प्रपोज में चेंज कर देते हैं और सेंस के हिसाब से सजेस्टेड में भी चेंज कर देते हैं। लेकिन लेटेस्ट का दैट दे शुड भी कर सकते हैं, दैट वी शुड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, चाहे सेड या सेड टू प्रपोज बदले और चाहे सजेस्टेड बदले, लेकिन लेटेस्ट जो है वो दैट दे शुड में बदलेगा और दैट वी शुड में बदलता है। उसी तरह से अगर लेट मी से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को किससे बदलते हैं, रिक्वेस्टेड बदलते हैं। कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाते हैं, टू लगा करके लेट को क्या करते हैं, हम उतार लेते हैं। किसी भी तरह की कोई चेंज उसके अंदर नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए लेट मी के साथ अगर शाउटेड आता है तो शाउटेड का शाउटेड ही रहेगा, उसमें किसी तरह कोई चेंजिंग ना करेंगे। कॉमा को तोड़ने के लिए टू लगाएंगे, टू लगा के लेट को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको नए वाले एपिसोड में करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम कमेंट के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में कहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।